हमें लगता है मधुमिता जी का जो प्रश्न था, तो वो पीएसएफ के बारे में कुछ जानना चाहती हैं और वो हम बता नहीं पाए थे उनको। तो यदि यदि चर्चा करना चाहें, उनको कुछ समझ में नहीं आया हो, तो एक बार पूछ लीजिए उनसे। हाँ, जय श्रीमन नारायण। हाँ, जय श्रीमन नारायण। पीएसएफ जो है ना, हम आपको सामान्य शब्दों में ये बताएं कि सनातनी मातृशक्ति जो है, नारी शक्ति जो है, वो समर्थ शक्ति होती है, ऐसे सनातन का सिद्धांत कहते हैं। जैसे कहा जाता है ना कि मातृशक्ति जहाँ होती है वहां देवता रमण करते हैं, ऐसा सुना होगा आपने। हाँ तो जी प्रभु जी। मातृशक्ति जहाँ पूजा होती है वहां देवता रमण करते हैं। मातृशक्ति स्वयं में भी शक्ति होती है। कई इस तरह से मतलब सनातन में, और अभी नवरात्रि चल रही हैं, तो सनातन के सिद्धांतों के अनुसार, शास्त्र के अनुसार मातृशक्ति की मतलब वर्ष में अनेक बार पूजा का विधान भी है। नवरात्रा 2 बार ये आते हैं, गुप्त नवरात्रे आते हैं, तो इस तरह से काफी उनका वैसे सिस्टम है। तो मातृशक्ति अपने स्वरूप को समझ करके अपने जीवन में पूर्ण समर्थ बन जावे, उसके लिए पीएसएफ है। पीएसएफ का जैसे एमबीए होता है, आईआईटी होता है, आईएम होता है, इसी तरह से बीबीए होता है। तो ये एक प्रोफेशनल सिस्टम है, आप इसको ये समझ सकते हैं कि एक प्रोफेशनल डिग्री है। जैसे डिग्रियां होती है ना, एमबीबीएस करेंगे 5-7 साल लगते हैं, एमबीए करेंगे 3 साल लगता है। तो इस तरह से इस डिग्री में आपकी उम्र यदि 18 से ज्यादा है तो 10 वर्ष लगता है, और किसी की उम्र 18 से कम है तो उसको 13 वर्ष लगता है। इसमें गर्भस्थ शिशु भी ले सकते हैं और 100 साल के बुजुर्ग भी लेते हैं वैसे, लेकिन 100 साल के बुजुर्ग आप कोई आना चाहे तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सबके लिए उपादेय है, सबके लिए बेनिफिशियल है। अब आप ये कहेंगे कि 100 साल का बुजुर्ग आएगा, वो फिर आर्थिक रूप से क्या समर्थ बनेगा 100 साल की उम्र में आने के बाद? लेकिन ऐसा नहीं है। संकल्प की शक्ति से उसे अपने जीवन की प्राप्ति हो जाती है, उसे अपने अस्तित्व का बोध हो जाता है। तो पीएसएफ एक ऐसा प्रकल्प है जो जिस भावना से आता है उसको वो मिल जाता है। हम्म? मतलब किसी को लगता है कि मैं आर्थिक रूप से समर्थ बनूं, किसी को लगता है मैं पारिवारिक रूप से संगठित बनूं, किसी को लगता है कि मैं वैसे सुरक्षित हो जाऊं। तो जो जिसकी भावना होती है वो सब कुछ वहां से मिल जाता है, और जो जिस भाषा में समझता है उसी से समझाते हैं। मतलब जिस लेवल से वो समझ पाता है उस लेवल से समझाते हैं। धीरे धीरे हर चीज उसको समझ में आने लग जाती है। और बताएं, कुछ समझ में आया या नहीं आपको? अच्छा, हाँ समझ में आया प्रभु जी। इनका फुल फॉर्म हाँ, पीएसएफ है ना? हाँ, पीएसएफ, पीएसएफ का तात्पर्य है परफेक्ट सॉल्यूशन फॉर द फैमिली। क्या ओके। पीएसएफ का फुल फॉर्म क्या है? ये पाठ्यक्रम के रूप में है ना, तो इसका नाम है, पीएसएफ का नाम है। नहीं, इसको आप फुल फॉर्म जानेंगे तो परफेक्ट सॉल्यूशन फॉर द फैमिली, एक परिवार के लिए संपूर्ण समाधान क्या है, वो पीएसएफ है। जिसकी भी फैमिली होती है तो वो पीएसएफ ज्वाइन कर सकता है। जो संसार में रहता है, गृहस्थी होता है, तो वो पीएसएफ ज्वाइन कर सकता है। इसमें अब मेन बाबा जी की भी होती है पीएसएफ, क्योंकि बाबा जी का तो पूरा जगत ही संसार होता है, वो ही परिवार होता है उनका, वसुदैव कुटुंबकम होता है। तो सबके लिए है, चाहे वो विरक्त हो, मातृशक्ति हो, पुरुष वर्ग हो, बालक हो, शिशु हो, प्रौढ़ हो, गृहस्थी हो, विरक्त हो, सन्यासी हो, सबके लिए वो समान रूप से लाभकारी होता है जी। जी प्रभु जी। और बताएं। और तो पीएसएफ जो है वो बहुत महंगा पाठ्यक्रम है, मतलब फीस की दृष्टि से। जैसे होता है ना आईआईएम का, आपने सुना, या लाखों करोड़ों फीस देते हैं लोग उधर में सब जगह। तो इस हाँ तरह हाँ। से वो भी एक बहुत महंगा पाठ्यक्रम है। लेकिन सनातनी अपने आप को भूला बैठा है, इसलिए सनातनियों को अभी शुभारंभ में, मतलब अभी इनिशियली लेवल पर बता रहे हैं कि आप आराम से ज्वाइन कर लो, बहुत सस्ते से ज्वाइन कर लो, बिल्कुल फोकट में ज्वाइन कर लो। लेकिन जो जिसको समझ में आवे, कोई फोकट में ज्वाइन करता है, कोई महंगे पैसे पे ज्वाइन करता है जैसे है। तो वो अभी सस्ता है। 10 वर्ष का मात्र या 13 वर्ष का मात्र शुल्क लगता है 5,400 रुपये एक बार बस। जी। तो इनका और बताएं।
और इसमें जो आपको पुलिस का वेरिफिकेशन लगता है वो हर राज्य के अनुसार अलग अलग लगता है। अभी एक देवी ने यहाँ बनाया है, 260 रुपये लगा है। किसी ने कहीं बनाया था तो 190 रुपये लगा था। मतलब अलग स्टेट का अलग चार्ज है, वो ई मित्र पे बनता है। बस पुलिस वेरिफिकेशन में आपको अप्लाई करना है, ई मित्र पे उसकी रिसिप्ट आपको भेजनी होती है बस। प्रभु जी इधर जितना सा है मेरा तो बंगाल और अभी तो सही से पता नहीं, साउथ साउथ के साथ तो मेरा बंगाल और साउथ में ही तो चलता है। तो मैं कौन सा स्टेट से करें ये पूरी सी वेरिफिकेशन? आप कहीं से भी कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। भारत के या विदेश के, देश के किसी भी कोने से कर सकते हैं। पीएसएफ में बाहर के भी ज्वाइन कर सकते हैं, पाकिस्तान के भी ज्वाइन कर सकते हैं, अमेरिका के भी ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे विदेश वाले भी करते ही हैं। तो कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बस वो पुलिस जहां से आप कर रहे हैं वहां का एक वो आईडी, वो आपको पुलिस वेरिफिकेशन देना होता है। भाई बंगाल आपका मायके है तो साउथ आपका ससुराल है, तो ससुराल से भी कर सकती है देवी और मायके से भी कर सकती है, कोई फर्क नहीं। अगर अभी ज्वाइन करना है तो मेरे को मायके से ही तो करना है, बंगाल से वेरिफिकेशन करके दूंगी। हाँ वहां से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और इसमें प्रभु जी वो मेल फीमेल ओनली, फीमेल या मेल भी ज्वाइन कर सकता है? सब ज्वाइन कर सकते हैं, बताया ना, किन्नर भी ज्वाइन कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, फीमेल कर सकते हैं, शिशु, प्रौढ़, बालक, बुजुर्ग, बालिका सब करते हैं। सन्यासी, विरक्त, ब्रह्मचारी, सबके लिए ये। और बताएं। ठीक है प्रभु जी। और कैसे फॉर्म वगैरह फिल अप करना है ये सब हमको पता उसका चल फॉर्म जाएगा। उसका फॉर्म तो वो स्वतः करेंगे, लेकिन आपको सिर्फ पैन कार्ड, आधार कार्ड, पुलिस वेरिफिकेशन, फोटो, पासपोर्ट साइज का ये कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको भेजना होता है हेल्पलाइन नंबर पर। हेल्पलाइन नंबर आपको अभी प्रभु जी ने भेज दिया होगा आपके टेलीग्राम पे, उस पर आपको भेजना है। और ये डॉक्यूमेंट्स भेजने के बाद वो ये कहें कि हाँ ठीक है, तो उसके साथ में वो एक 5,400 रुपये की रिसिप्ट भी आपसे मांगेंगे। उसके लिए आप उनसे बारकोड मांग लीजिएगा, वो आपको दे देंगे, उस पर पेमेंट करना होता है। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। मैं और बत परसों हाँ और कुछ, हाँ और कुछ पूछना है? और उन्होंने आपको ऑडियो कुछ शेयर किया होगा, ऑडियो वीडियो आप उनको सुनिएगा, देखिएगा, फिर कोई प्रश्न बने फिर कभी आए तो पूछ लीजिएगा। जी प्रभु जी। ठीक ठीक है। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। जी जी जी, श्रीमन जय श्री वंदना। जय श्रीमन। जी अरविंद जी, हो गया या और कोई है? जी भैया जी, लिखित जिज्ञासा तो पूर्ण हो गई थी, इनकी जिज्ञासा भी पूर्ण हो गई। और आज ऑडियो जो है वो पूरा चल नहीं पाया था, इसलिए उसके संबंधित कोई जिज्ञासा भी नहीं। नहीं, मान लो थोड़े समय किसी की हुई हो तो पूछ लो, बस कोई बात नहीं है। जी राधे गुरु राधे। जी एक बात मातृशक्ति पूछनी से थी, संबंधित रेखा जी बोल रही हूँ। हाँ बोलिए। वो अभी एक बात अभी आप चल रही थी उसी के चर्चा में पूछ रही हूँ। जैसे ये पीएसएफ हम्म का आपने बोला ना कि भाई 10 साल का हम्म कोर्स है, तो क्या मैं 10 साल तक जी तो पाऊंगी? नहीं, मर गए तो देखो, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, है ना। क्यों ये नहीं प्रश्न तो जैसा? 100 साल के, नहीं वैसे 100 साल के बुजुर्ग के लिए भी ये प्रश्न बनता था कि वो तो मरने वाला क्या पीएसएफ ज्वाइन करेगा, जब मरने वाला उसको 10 साल का कोर्स ज्वाइन क्यों करा रहे हो आप। ये प्रश्न तो हाँ वहां भी नहीं, बनता था। लेकिन अब नहीं इतनी बुद्धि, प्रश्न, विवेक किसी के पास हो या नहीं हो, आपने अच्छा प्रश्न किया है। हाँ, नहीं प्रश्न बनना देखो। नहीं। एक्चुअल में मेरी जो अभी हम्म, तबीयत की हालत है ना 2 साल से, तो मेरे को अभी ये हर पल यूं ही लगता है कि मैं जी रही हूँ हाँ, जितना बार वो, उस हिसाब नहीं से नहीं, कह रही हूँ। वो कोई बात नहीं है। हम, आपका प्रश्न वाजिब है, अच्छा है, ये लॉजिकली अच्छा है। देखो पीएसएफ में क्या है, बाय डिफॉल्ट आपको ये पता है पीएसएफ में पूरे यूनिवर्स की सेवा का भी विज्ञान है? हम्म। पीएसएफ सामान्य प्रकल्प नहीं है, बार बार कहा गया है, सनातन के इतिहास का एकमात्र प्रकल्प है। क्या? सनातन हाँ। कितना बड़ा विशाल सनातन है, और अनंत से अनंत तक चलेगा सनातन, अनंत से हम्म। चला रहा है। तो उस अनंत की यात्रा का इतना बड़ा और विशाल प्रकल्प है। और जब आप शरीर छोड़कर जाते हैं, और मान लीजिए कि जो अभी दिव्य महापुरुष हैं जो गए हुए हैं,
जो निकुंज जी जी। में है कि बैकुंठ में है कि वृंदावन, मतलब कहीं भी है, मतलब हाँ तो हाँ वो जी जी। सारे के सारे बाय डिफॉल्ट पीएसएफ के सदस्य हैं। हम्म? ओ वो बाय डिफॉल्ट पीएसएफ के सदस्य हैं। जो धरती पे यहाँ विराजमान है वो भी पीएसएफ के सदस्य हैं। जो संत महापुरुष हृदय से जो भजन में लगे, गुफाओं में लगे, वो भी सबके सब पीएसएफ के सदस्य हैं। अब आप ये कह सकते हैं कि नहीं नहीं, ये तो बहुत ज्यादा हो गया, मिथ्या की भी एक हद होती है, झूठ भी बोलो तो इतनी बोलो कि हजम हो जाए। तो इसके लिए हम चैलेंज करते हैं, पीएसएफ का जो प्रारूप है, जब आप पीएसएफ ज्वाइन करते हो और कुछ दिनों में उसको समझते हो, वो आप किसी भी महापुरुष को जाकर के निवेदन कर देना, चाहे वो किसी भी पंथ का क्यों ना हो, भले ही वो चाहे जैन संप्रदाय से हो कि अपने सिख संप्रदाय से हो कि अपने वैष्णव परंपरा का हो, सेव हो कि स्मार्त निम्बार की, कुछ भी हो, मतलब किसी भी महापुरुष से जाके ज्वाइन कर देना। वो पीएसएफ का छोटा सा प्रारूप जब आप उसको ज्वाइन बताएंगे उनको, क्योंकि 10 साल का प्रारूप है, आप तो समझ नहीं पाएंगे, लेकिन 10 दिन में भी समझ के कुछ आप बता देंगे उनको, तो वो आपको भूरी भूरी आशीर्वाद देने लगेंगे। क्या जी। वो हाँ हाँ। भूरी भूरी आपको आशीर्वाद देने लग जाएंगे, अरे बेटा तूने तो बहुत सुंदर चीज बता दी हमको। हम्म, कहने का मतलब है बाय डिफॉल्ट उसमें सब कुछ समाहित है। मतलब जी सब जी। उसके सदस्य हैं, बाय डिफॉल्ट सदस्य हैं, और भगवान श्री हरि स्वयं ही पालनहार उसमें है। कहने का मतलब है कि वो सबके लिए है, प्राणी मात्र के लिए, जीव मात्र के लिए है। जी मात्र। लेकिन इतनी बड़ी और दिव्य और भव्य चीज समझ में नहीं आ रही किसी को भी, है। और आ रही है तो बहुत कम मात्रा में आ रही है, या हो सकता है हम समझा नहीं पा रहे होंगे, हमारी त्रुटि भूल कहीं से है। तो हम तो कोशिश करते हैं कि भाई जो जिस भाषा में समझे पूछे तो हम बताएं उसको, लेकिन वो सामने वाला कहता है कि समझ में आ गया है, तो हम रुक जाते हैं। लेकिन वो नहीं समझे तो हम और अच्छे से समझाएं, और अच्छे से समझाएं। तो इसलिए यहाँ कोई भी बात हो, पूछने में कोई किसी को वो नहीं है, पूछना चाहिए। लेकिन पीएसएफ के संकल्प मात्र से लोगों के चित्त में शांति आ जाती है। क्या यदि आप चित्त। पीएसएफ का इतनी शक्ति है उसमें, आप लोग अनुभव करके देखो ना क्या होता है। भाई पीएसएफ का संकल्प मात्र लेने से, जो क्षेत्रवाद आप निर्णय कर लेते हैं कि मेरा ये क्षेत्रवाद है, उस क्षेत्रवाद के निर्णय शुद्ध संकल्प करते ही शांति आती है। आपको लगता है कि अरे मैं तो बहुत जी शांत हो गई हूँ, जी जी। मैं तो बड़ी ऐसी हो गई हूँ। अभी जैसे पिंकी पिंकी कुमारी जी भी बात कर रही थी, आप उनसे पूछे 2-4 महीने पहले आई थी, कितना मेंटली डिस्टर्ब थी। मतलब वो कहती है मुझे कोई भी दिख जाए मैं उसको कच्चा चबा जाऊं, मैं लड़ने का मन करता है, मैं खा जाऊं, मेरा ऐसा ही स्वभाव है बचपन से ही मैं ऐसी हूँ। अब बताओ, वो पीएसएफ ज्वाइन मात्र किए हैं, वो इतनी शांत हो गई है कि वो उसके पास में कोई बैठे तो वो भी शांत हो जाता है। इसी तो लाइन पे है अभी, तो मतलब यही है लाइन पर। तो जी कहने का मतलब है कि वो विशेष प्रकल्प है, उसके लिए विशेष विजन चाहिए, बुद्धि चाहिए, विवेक चाहिए। अब वो हमारे पास नहीं है, लेकिन उन महापुरुषों के पास है, तो वो तुरंत समझ जाएंगे कि पीएसएफ है क्या। जी। वो पीएसएफ है क्या। आज ही भैया जी हमारे पास आए थे, तो वो बता रहे थे कि इसके बारे में मुझे मंच से सबको बताना है, तो आप मुझे कोई बुकलेट या पंपलेट दे दीजिए। तो क्योंकि वो सबका हृदय का भाव है। तो इसलिए मतलब मृत समाज के लिए एक बहुत बड़ा अमृत कुंड है पीएसएफ। तो उसको पान करके कोई भी समाज उससे अपना जीवन का राह और दिशा निर्धारण कर सकता है। इतना समर्थ प्रकल्प है पीएसएफ। जी जी। एक मैं पूछ रही थी जी, अपने ये जाजू जी का या ये भावना जी जो जोधपुर के हैं, उनके नंबर से मैं बात कर सकती हूँ क्या? उनके नंबर मिल सकते हैं क्या? हाँ, एक बात हम आपसे कहना चाहते हैं, हमारे यहाँ पालनहार पे एक बहुत नियमावली है, कुछ विशेष नियमावली, अटपटी सी नियमावली है यहाँ। यहाँ लोग देखो, कई आप आश्चर्य करेंगे, अभी कल परसों एक सज्जन 5 करोड़ रुपए की सेवा करना चाहते थे, 5 करोड़ रुपए की विशुद्ध सेवा, क्या कहते हैं, मतलब 5 करोड़ रुपए बोली जी देना है पालनहार को, लेकिन उनसे एकांत में बात नहीं किया गया, कोई फोन नंबर नहीं है। कहने का मतलब है कि जब हम पूरा ही परिवार है, वसुदेव कुटुंब ही है, तो फिर हमको एकांत की बात क्या करना है। पता तो चले कि आपने 5 करोड़ दिया है पालनहार को, है भाई, आप बता दो यहाँ। और नहीं बताना है तो कोई बात नहीं, जो चर्चा आपको करनी है सांकेतिक वो यही कर लो, एकांत नहीं, में ये कोई इसी समय के नहीं बारे है। में पूछना आपने, जैसे वो इतने नहीं टाइम से नहीं, जुड़े हाँ हैं ना, तो वही पूछना है, हाँ, मतलब जैसे कोई नहीं सवाल तो जवाब उनके होता है अनुभव, तो।
नहीं, सवाल जवाब की बात यह है कि अनुभव लोगों के अथाह रखे हुए हैं। फिर मध्याह्न की गोष्ठियां चलती हैं तो नारी तो मातृ शक्तियां आपको बात वहां मिल जाएंगी। आप वहां चले जाइए, उनमें बात कर लीजिए, उनके अनुभव पूछ लीजिए, किसी से भी पूछ लीजिए, कहीं भी पूछिए। लेकिन क्या है, एकांत में यहाँ चर्चा करने के लिए समय ही नहीं है, क्योंकि सबके लिए 13 घंटे का सुमिरन करने का नियम कम से कम है। अब आप बताओ, 24 में से 13 घंटे नाम नाम भी करना है उनको। अब वो मान लीजिए कि 13 घंटे में से 4 घंटे इधर भी लगाएगी, फिर राम राम भी 13 घंटा करेगी, घर गृहस्थी भी संभालेगी, कल को वो कहेगी अरे साहब हमारे तो आफत हो गई। तो किसी को भी किसी से भी बात करने के लिए यहाँ व्यक्तिगत रूप से पालनार मना करता है। जी मतलब किसी से भी कोई बात नहीं। हाँ, बात करने के कई प्रकल्प हैं, जैसे पालनहार आपके द्वार है, तो उसमें पूरे ग्रुप जाते हैं, तो घर घर जाते हैं, उनको बात करते हैं, समझाते हैं। इसी तरह से आपके मध्याह्न गोष्ठियों में मातृशक्ति नारी तो नारायणी है, तो उसमें जाकर के आपस में चर्चा करते हैं। हाँ, पीएसएफ तो है ही, जिसमें सारी जगत की चर्चा होती है। ओपीडी में आप लोगों से सीधे संवाद होता ही होता है। जब तक आपसे बात नहीं हुई, पूरी नहीं हुई, बार बार आपसे पूछा नहीं गया कि आप समझ गए, तब तक आपको छोड़ा नहीं जाता है, तब तक आप ही को समय दिया जाता है, दूसरे को बोलने नहीं दिया जाता है। तो ये बात ही तो कर हाँ रहे हैं हम, बताओ क्या सही कर है। रहे हैं। हम्म? जी तो जी जब इतना समय हम बात के लिए ही रख रखा है, तो फिर और फोन पे क्या बात करना है। ये विकृति है, समाज को इससे बचना चाहिए। कुछ नहीं, मतलब कोई मेल जोल यहाँ कोई किसी से नहीं करता है। मतलब पुरुष मातृशक्ति से नहीं और मातृशक्ति पुरुष से नहीं, ऐसा ही नहीं कि पुरुष पुरुष से मेल जोल करता हो। ना पुरुष पुरुष मिलते हैं, ना माताएं माताएं मिलती हैं आपस में। सेवा जी जी करते हैं, वो अपने नियम से करते हैं, क्योंकि राम राम भी तो करना है। ये जीवन मिला है, भगवान के नाम के लिए मिला है, भजन के लिए मिला है। हम उसको बतिया बतिया के ही खत्म कर देंगे तो फिर क्या होगा, है? जी तो जी इसलिए नहीं है, अपना काम निकलना चाहिए, अपना काम निकल जाए, ठीक है। तो काम निकल गया, बस अपना बात पूछनी है वो यहीं पूछ लो। हम दूसरे को अपना परिवार का सदस्य नहीं मान रहे, या हो सकता है अपनी समस्या उनके सामने नहीं रख रहे हैं। होता क्या है कि आप जब सामूहिक रूप से बात करते हैं ना, जैसे आपने कहा मेरे ये दर्द है, तो कई हाँ लोग यहाँ ऐसे लोग हैं जो अच्छा अच्छा भजन करते हैं। मतलब अच्छा, जो हाँ अभी हाँ एक विप्रवर थे वृंदावन के हैं, वो त्रिकाल संध्या कर रहे हैं, 3 काल की संध्या करते हैं, विधिवत संध्या करते हैं और वो स्वयं 13-14 घंटे सुमरिन करते हैं। उनकी श्रीमती जी उनसे ज्यादा करती है, तो लगभग 25 घंटे के आसपास सुमरिन करते हैं पति पत्नी। तो भजनानंदी मूर्ति है ना। तो अब जो भी कोई आप चर्चा करते हैं तो उनको दर्द होता है, देखो माता जी कितनी दुखी है, देखो संसार में कितना दुख है। तो सही उनकी बात भी आपको आशीर्वाद सद्भावनाएं मिलती हैं। अब अकेले आप जी हमसे चर्चा करेंगे या किसी से चर्चा करेंगे तो आपका तो मजा ले लेगा, या वो क्या करेगा, वो तो कुछ नहीं करेगा। हम्म? जी जी मतलब यहाँ के नियमावली बहुत ही शास्त्रीय विधि से बनी हुई है। यहाँ का सिद्धांत बहुत ही दिव्य और भव्य अलग तरीके का है। आप उसको मानते हैं ना नियमों को, तो आपको लाभ मिलता है। और नहीं मानते हैं जब, तो आदमी पहले से भी दुखी और दुखी रहता है, उसका कोई फर्क नहीं। समझ गए आप। जी 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 राधे राधे। हाँ, स्पष्ट है आपको। हाँ जी जी, राधे राधे। राधे राधे। जी अरविंद जी। जी राधे राधे भैया। हाँ, राधे राधे। हो गया सेवा। जी भगवान। ठीक। जी भाई जी राधे राधे। हाँ, राधे राधे। जी ठीक है। ठीक है। आप बोल रहे थे ना मेरा अनुभव उस टाइम, क्या मैं मेरे श्री पिताजी को प्रसादी जिमा रही थी, तो क्या मैं अनुभव बता सकती हूँ क्या? हाँ, बता दीजिए बता दीजिए। मधुमिता जी हैं लाइन पर, वो भी हैं, रेखा जी भी हैं। जी मेरा अनुभव, पहले मैं जैसे मतलब इतना यहाँ पे जुड़ी थी, छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाती थी। अब जो भी कोई भी चिंता होए, मतलब इतनी सीरियस भी नहीं लेती हूँ, और नहीं मेरे को इतना ध्यान भी रहता है। और पहले मेरे श्रीमान जी के बाहर आए थे वो आदमी मारने के लिए, फिर बाद में मेरे को पता नहीं था कि इतना पैसे दे रहे हैं 4 की मिति से ब्याह से। फिर बाद मैंने उससे बात भी की, फिर बाद में अगले वालों को मालूम चलेगा कि ये बोल कैसे रही है। मैं किसी के सामने बोलती नहीं, और मेरा अब इतना मतलब दूसरे के सामने बोलने का जवाब हो जाता है। फिर बाद में दूसरा है नहीं, मेरे को बोलने में पाछा कुछ जवाब भी नहीं देते हैं, कि उसको भी मालूम चल गया था। और पहला मेरे चेहरा इतना जलता था
कि मतलब खेत में जाती थी, काम करती थी, तो मेरी माताजी गुस्सा होती थी कि काम नहीं करती है, नहीं करती है। अब मेरा चेहरा भी नहीं जलता है, मतलब कितना भी बोले, चाहे धूप में बोले, चाहे छाँव में बोले, कैसा भी काम हो तो मैं आराम से कर लेती हूँ मतलब। अब मेरे को नहीं इतनी पहले जैसे चिड़चिड़ापन भी नहीं रहता है। और पूरा दिन मेरा जो भी काम है, घर में बहुत सारा काम है, खेत का, घर का, और मेरे घर में ही दुकान है, मेरे गायां हैं, उसको भी सेवा करनी रहती है, तो वो भी कर लेती हूँ, सुमिरन भी कर लेती हूँ। पहले जैसे इतना गुस्सा नहीं आता है। कभी कभी बच्चे भी झगड़ लेते हैं, तो फिर बाद में उसको भी आराम से शांत करा देती हूँ। ऐसे नहीं कि उसके ऊपर भी चिल्लाऊं, नहीं, बिल्कुल नहीं चिल्लाई। और मेरे श्रीमान जी है नहीं, बच्चों को बाहर है नहीं हॉस्टल भेज रहे थे, फिर बाद में मैंने उसको समझाया, तो वो अभी हॉस्टल भी नहीं भेज रहे हैं, बोल रहे हैं कि अभी कोई बात नहीं, यहाँ पे ही पढ़ूंगा। तो हॉस्टल पे मेरे को, मैं सोच रही थी शिक्षा तो मिल जाएंगी, डिग्रियां मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा, संस्कार नहीं मिलेगा तो फिर बाद में क्या मतलब रहेगा। ये सोच सोच के मैंने ये सुन सुन के वीडियो, क्या मेरे श्रीमान जी को ये पसंद नहीं है कि मतलब बातें करना, सुनना, फोन सारा दिन चलाना, ये करना, वो करना पसंद नहीं है। तो मैं, कोई बात नहीं, मेरी थोड़ा टाइम निकाल के, मैं थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है तो ही जिज्ञासा रखती हूँ, वरना नहीं रखती हूँ। और पीएसएफ ज्वाइन किया तो मैंने पहले वाली वो वीडियो सुनी थी, मेरे को एक बार समझ में नहीं आया तो मैंने और सुनी, जैसे जैसे करके मैंने वो वीडियो 7 बार सुन ली हूँ, फिर भी तो वो थोड़ी बहुत मेरे को प्रॉब्लम नज़दीक आ रही है कि वो समझ में कम आ रही है मतलब। जो भी मेरे को समझ में आया वो मैंने मतलब डायरी में लिख लिया है। और जब वो दूसरी वीडियो मेरे को अभी सुननी बाकी है। जी राधे राधे। जी राधे राधे। देखिए, आपका जो आप आए हैं यहाँ पर, आप आज तक किसी से मिले हैं यहाँ पर? नहीं। आपसे किसी पालनहार की तरफ से किसी ने फोन किया है? नहीं। आपसे पालनहार ने कुछ रुपया मांगा है? नहीं। कहने का मतलब है, और जो समस्या से आप बालपन से ग्रसित हैं, बचपन से जो आप बता रहे थे कि मुझे इतना गुस्सा आता है, मैं खा जाऊं, मार दूं, कटूं तो दबा दूं, मतलब कितना जी। आप उस संवाद को सुनेंगे। आप डेट बताइएगा कि कौन सी डेट को आप आए थे यहाँ। तो यहाँ तो मैं लाइव होता 18 है, सब फरवरी रिकॉर्ड से आ चलता रही है। हूँ। मैं 18 हैं? फरवरी से, 18 फरवरी से। हाँ, तो 18 फरवरी की आपकी जिज्ञासा का आप रिकॉर्ड सुनेंगे ना, तो आपको लगेगा कि जी। मैं वही पिंकी हूँ क्या? मैं अरे मेरी अब वही सा पिंकी हूँ। अरे मेरी सास बोलती है, आज सुबह बोली थी कि 2 बार बतलाने से भी फिर भी तू नहीं बोलती है। पर मैं तो सुमिरन में रहती हूँ, आराम से समझा देती हूँ, फिर भी तो मेरे को बोलती है, तू बोलती क्यों नहीं है पहले से। वो ऐसे, वो मम्मी, वो सारो दिन बोलती थी। अब मेरे का बोलने का बिल्कुल मूड नहीं है, मतलब मैं अपने सुमिरन में हाँ मस्त रहती हूँ। हाँ, जी। तो कहने का मतलब है, पहले आप सास पे चिल्लाते, सास आपस में झगड़ा जो भी है, मतलब तो अब वो घर में जी। एकदम शांति है, दिमाग में शांति है, जीवन जी। में जवाब देने की हिम्मत आ गई है, समाज की जी। अराजकता के सामने, गंदी गंदी आदतों के सामने, जो शोषण करने वाली व्यवस्थाओं के सामने खड़ा होकर के बोलने की हिम्मत आई है। तो क्यों आई है? कितनी सी दिनों में आई है? 18 फरवरी से कितना, अभी तो अप्रैल चल रहा है, तो 18 जी। फरवरी से आप देख लो। मुश्किल से 2 ढाई महीने का समय हुआ आपको, तो इतना कुछ और मिल गया है। ट्रेनिंग, पीएसएफ ज्वाइन पीएसएफ करने का, में 5 दिन ही हुए। हाँ, तो आज 5 दिन हुए मात्र पीएसएफ ज्वाइन किए। अब आप सोचो कि जी। 5 दिन में आपकी व्यवस्था ऐसी हो सकती है, तो 10 साल में कैसी हो सकती है? मतलब वो प्रकल्प जी। कितना बड़ा और दिव्य भव्य है। तो वो जी। चीजें हैं। और मात्र से, अब आप कम पढ़ी लिखी हैं, कई आपने पीएसएफ में देखी देवियां, कई तो अंगूठा छाप, उन्होंने स्कूल जी। का मुख नहीं देखा है, लेकिन उनके जी। सामने प्रोफेसर टेक नहीं पाता है। एक प्रोफेसर भी जी। 4 बार सोचेगा इनसे बात करने के पहले। तो ये जी। पीएसएफ की ताकत है। तो ये मातृ शक्तियों को अपना सोया हुआ अस्तित्व पता चले कि हम हैं कौन। तो यही तो जी। पालनहार बताना चाहता है, क्योंकि उसको अपना अस्तित्व भी पता चल जाए तो वो दुखी होना बंद हो जाएगी, वो सुखी हो जी। जाएगी जीवन में। वो सुखी होगी तो जी। उसके बाल बच्चे सुखी हो जाएंगे, उनके श्रीमान जी को सुख मिलेगा, सास ससुर सुखी हो जाएंगे, घर परिवार सुंदर जी। बन जाएगा। यही तो उद्देश्य है, और क्या है।
जी, अब कोई बाहर वाले की हिम्मत नहीं होती है मतलब घर के अंदर घुसने की, गलत बोलने की, कि मैं पहले ही बोल देती हूँ, पैसे मैंने गलत काम पे ऊपर नहीं लगाए, आपने खुद ने दिया है, फिर बाद में लिया, ये सारे हॉस्पिटल पे ही लगे हैं। हमने कोई गलत काम किया नहीं, गलत कुछ काम करा नहीं, आपने ही तो दिए थे ना, हमने खुद अपने मुँह से माँगा भी नहीं, फिर बाद में घर पे आके हो और रात को इतने मारते हो, फिर बाद में मैं तो ये मूस थी, उस दिन ही रात को मैं उठ के बाहर आ गई, मैं लगा के देखो हाथ, में हिम्मत है तो लगा दो हाथ। जो क्या अब आपको कैसे पता मैं 4 की मिति से ब्याज ले रही हूँ? मैं कहा आप ले रहे हो, मेरे को इतने दिन तक ध्यान नहीं था, अब ध्यान है, अब मैं नहीं दूँगी, नहीं दूँगी बस। मैं चाहे कितना भी मोल लेकर खड़ा कर दूँ। जो मैंने कहा वो किया, थोड़ी देर तो बैठे ही रहे, पानी वगैरह पिए, फिर बाद में चुपचाप चले गए। कुछ नहीं हाँ बोला तो और मैंने भगवान का सुमिरन भी करती रही, हे प्रभु थोड़ा मुझे शक्ति देना है, ताकि मैं बाहर वाले को कुछ अंदर ना आने दूँ और ना ही मतलब मारने दूँ। जी, राधे राधे। हाँ, और वही लोग थे जो आपके सामने मार के गए आपके श्रीमान जी को, कितना बुरा मारा जी, है। कहने का जी, तात्पर्य है, देखो सब कुछ मिलता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन थोड़ा समय और हिम्मत तो चाहिए। अब ऐसे तो नहीं आप जी, बूढ़े हो गए सब लोग, जिंदगी बर्बाद कर ली वहां पर सारे काम उल्टे पुल्टे करके। अब यहाँ पालनार पे 2 दिन हुए नहीं आते, बोले लो जी हमारे तो जादू तो हुआ नहीं, चमत्कार हुआ नहीं। हालांकि होता तो पहले दिन से यहाँ पर है, लेकिन अब आपको समझ जी, नहीं आता तो क्या है, समझ आने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। आप इंतजार जी, करो। हैं? अब जी, बताओ किसी को, अब जैसे कि पीएसएफ की बात है, या आपका अपना अनुभव बताया आपने, लेकिन थोड़ी जी, दुनिया माने किसको? फिर वो ऐसे सोचेंगे कि कोई मार्केटिंग का फंडा है इनका। हैं? पर अब जिसको सोचना ही है वो तो वैसे ही सोचेंगे ना, उसका क्या है जी, इलाज? वो तो कुछ नहीं सोचेंगे। और जी, फिर मान लीजिए फीस बढ़ जाती है, रेटें बढ़ जाती, तो लोग फोन करने लग जाते हैं थोड़ी कम करवा दो। अरे तो चिल्ला जी, चिल्ला के बोल रहे थे ना आपको, वो एक वक्त था उस जी, समय बोल रहे थे, लेकिन सुनते नहीं, जी, क्या करें अब। जी, जी। जी, राधे ठीक है। राधे। जी, राधे राधे राधे। हाँ, अरविंद जी, विश्राम। जी भगवान।